आप जो मसीह यीशु के वचन पे विश्वास करते हो, ये वचन आपके लिए है। वैसे तो शैतान या दुष्ट आत्माओं की वजह से बहुत सी बीमारियां हैं जो शरीर में होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी 2 बातें बताऊंगा जो बाइबल से हैं। पहली बात, जो लूका की पुस्तक है और 13वां अध्याय है। एक स्त्री है जो कुबड़ी है और वो 18 सालों से सीधी नहीं हो पाई है, क्योंकि उसमें एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा है। जब प्रभु यीशु मसीह उस कुबड़ी पर हाथ रखते हैं, तो वो स्त्री जो झुकी हुई है, वो कुबड़ी है, वो सीधी खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु के हाथ रखने के द्वारा उसके अंदर से दुर्बल करने वाली जो दुष्ट आत्मा है, वो निकल जाती है, इसलिए वो स्त्री आजाद हो जाती है। दूसरी बात, जो आपको मरकुस 9 अध्याय और मत्ती 17 अध्याय में मिल जाएगा। एक लड़का है, उसके अंदर मिर्गी का रोग है, और ये रोग है मिर्गी का। इसके अंदर 2 और आत्मा हैं, एक गूंगी आत्मा और दूसरी बहरी आत्मा। दिखने में ये बीमारी है मिर्गी की है, लेकिन असल में इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, उसकी वजह से ये बीमारी है। क्योंकि जब मरकुस में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह उस मनुष्य में जो दुष्ट आत्मा है जब डांटते हैं, तो हे गूंगी और बहरी आत्मा को कह के संबोधित करते हैं और उसे आज्ञा देते हैं निकल जाने के लिए, और वो निकल जाती है और वो लड़का अच्छा हो जाता है। तो आप जो मसीह में हैं और आप विश्वास करते हैं, जानो कि हमारे मसीह लोग या हमारे आसपास जो मसीह लोग हैं, जो हमसे मिलते जुलते हैं, मसीह लोग हैं, उनके अंदर कहीं ये बीमारी जो उनके अंदर है, कहीं शैतान की आत्मा की वजह से तो नहीं है, कहीं दुष्ट आत्माओं की वजह से तो नहीं है। इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें वरदान भी है, जो हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, तो उसमें लिखा हुआ भी है आत्मा की परख का वरदान। यदि आप चाहते हो कि प्रभु यीशु की सेवा की जाए और जो लोग शैतान के सताए हुए लोग हैं उन्हें छुड़ाया जाए, तो पहले तो हमें परख की आत्मा का वरदान चाहिए, उसके बाद हम सेवा कर सकते हैं। बीमारी को समझो, प्रभु से प्रार्थना करो और दुष्ट आत्मा को डांटो और हुक्म दो, निकल जाएंगी। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन को सुनने के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन।